हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। ये दिल मेरा एपिसोड 15th एपिसोड में पहुंच गए हैं। देखते हैं। इन्विटेशन ना हुआ, आसमान से नाज़िल हुआ, फरमान हो गया। वो कहे वो तो चले गए। इमाम बाबा, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ऐना बीबी या बेटा कह के भी बुला सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया बेटा। अमान कहाँ है? वो तो सुबह सवेरे ही ऑफिस चलेगा। अच्छा। बेटा नाश्ता लाऊं? नहीं, बस एक कप चाय ला दें। लेकिन अमान साहब कह के गए आपको पनीर वाला आमलेट और फ्रेश जूस भी देना है। बेटा आपको पनीर वाला आमलेट बहुत पसंद है ना? बहुत फिक्र है ना मेरी से। जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ खाने का दिल नहीं है, आप बस मुझे एक कप चाय दे दें। लेकिन अमान साहब बहुत सख्ती से हुक्म दे के गए हैं आपको नाश्ता देने का। बेटा अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो मुझे डांट पड़ जाएगी। अब मैं नाश्ता ट्रे में लगा के यहाँ ले आऊँ या आप कमरे में करेंगे? कमरे में ही ला दें बस फिर। ठीक है। मैं ऑफिस आ गया, तुम ब्रेकफास्ट ठीक से कर लेना। इमामीन जो भी बनवा के लाए खामोशी से खा लेना। बड़ा एहसान क्या बता। तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, आसान नहीं होगा इसके लिए। इसके साथ तब से ऐसे हो रहा है जब से इंटरव्यू देने आई थी। वो तो भाई एपिसोड मीम से मोहब्बत की तरह था बिल्कुल। आप एक काम कीजिएगा, ये उस्मान साहब को जरूर दिखा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, बाद में मैं साइन करूंगा, ठीक? ले जाए भैया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आगा जान। 10 बज रहे हैं मेरी नूरे जान, 10 बज रहे हैं। जी, मेरी भी अभी सुबह हुई है। आप ऑफिस में? तो नूरी जान और कहाँ होऊंगा मैं? ऑफिस में ही होऊंगा ना। बस 3-4 दिन में मैं पेरिस चला जाऊंगा, फिर वहाँ के भी काम बहुत ज़रूरी है ना। सही बताओ, अमान कैसा है? वो ठीक है। आज शादी के बाद फर्स्ट डे था ऑफिस का, तो बस ऑफिस गए। गुड गुड गुड। आगा जान, रात को घर पे ना आने के लिए एक दफ़ा फिर से सॉरी। अरे अरे नूरी जान, इसमें सॉरी की क्या बात है? नहीं, आई फील बैड। कल अमान पूरी रात मुझसे यही कहते रहे कि पता नहीं आगा जान ने माइंड ना की कर लिया हो या वो नाराज़ ना हो गए हो। गाड़ी ख़राब ना होती तो हम तो बस टाइम पे पहुंच जाते, लेकिन लाइक वो बहुत बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। आज सुबह भी मुझे बार बार कह के गए कि आगा जान को लाजमी कॉल कर लेना। ओके। तो उनके कहने पे ही बस कॉल कर रही हूँ। आई होप आपने बुरा नहीं मनाया होगा। अमान से कहो और ये तुम भी अच्छी तरह बात सुन लो, तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हो। और अपने बच्चों से कोई नाराज होता? कोई बात नहीं। ओके, आई लव यू आगा जान। आई लव यू टू। बाय।
शायद वही रूम है ना, लॉक्ड है। चाबी मंगाएगी, वो शायद मना कर देगा। फिर अमान से बात करेगी। देखते हैं। बेटा आप यहाँ? मैं तो आपको ढूंढ रहा था। कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही सोचा आज ज़रा घर को देख लूँ। ये दरवाज़ा क्यों बंद है? बेटा मालूम नहीं, अमान साहब इसे हमेशा लॉक ही रखते हैं। मगर क्यों? कुछ मालूम नहीं। बेटा अमान साहब आपके लिए कह के गए हैं कि आपको चाइनीज़ खाने बहुत पसंद है, कहे तो कुक से कुछ चाइनीज़ बनवा दो। नहीं, अभी तो नाश्ता किया है, अभी भूख नहीं है, जब लगेगी तो बता दूंगी। ठीक ठीक है बेटा। आ जाइए। साहब वो आपसे बात करनी थी। किस बात में है कि मैं बहुत मसरूफ हूँ इस वक्त। साहब वो मेरा बात करना बहुत ज़रूरी है, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। जी कहिए। मैं जा रही हूँ। जी जा रही है? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने इस घर में काम कभी भी नौकरी समझकर नहीं किया, मगर आप यही समझिएगा कि मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहती हूँ। किस किस्म का जज्बाती फैसला? ऐसे उम्र में बुढ़ापे में कहाँ ख्वार होती फिरेंगी? ये जज्बाती फैसला नहीं है साहब, ये फैसला तो मैंने बरसों पहले कर लिया था। मैं तो इतने बरसों से सिर्फ ऐना के बड़े होने का इंतजार कर रही थी कि वो अपने घर की हो जाए, क्योंकि इन सबको रियलिटी पता और ही जाने वरना नहीं तो मैं देगा बरसों पहले चली गई होती। कि किसी को पता ना लग जाए। वो भी माँ की बच्ची, उसकी माँ उससे छिन गई थी और मैंने बेगम साहब से वादा किया था कि मैं उनकी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। अब है ना अपने घर की हो गई है तो मेरा ये वादा भी पूरा हो गया। अब मैं आजाद हूं। कहाँ जाएंगी? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है साहब, इंसान एक दूसरे पर जमीन तंग करता है मगर अल्लाह नहीं। वाह। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह मेरे, आपके और हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं सुबह यहां से चली जाऊंगी। ऐना से मिलकर नहीं जा रही, वरना मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। वो मुझे जाने नहीं देगी। खैर, अब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता ये मरवाना दे इसको। हूँ। लेकिन आप ऐसे खाली हाथ कहाँ जाएंगे? ठहरे। इसकी जरूरत नहीं है साहब, मैं यहां से कुछ लेकर नहीं जाना चाहती, खाली हाथ जाना चाहती। और वैसे भी आपके मुझ पर बहुत एहसान है। और आप फिक्र मत कीजिएगा, मैंने आपका नमक खाया, मेन मैं तो इसको नमक यही हरामी है। नहीं करूंगी। बिल्कुल। मेरी जुबान मरते दम तक नहीं खुलेगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वाह वाह वाह। नरगिस बुआ, ये मेरी फिक्रों में से सबसे गैर अहम फिक्र है। आप जिसको चाहे जाए बताएं। ये फारूक जमान किसी से डरता नहीं। मैं तो आपका लिहाज कर रहा था, आपके बुढ़ापे का लिहाज। इस घर पे आपने एक अरसा काम किया है, बड़ी खिदमत की है इस घर की।
और मीर फारूक जमान किसी का एहसान नहीं रखता। खैर, आप जहाँ जाना चाहें आपको ड्राइवर छोड़ाएगा। और हाँ, इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप जब आना चाहें आ सकते हैं। खुदा हाफिज। ये सबसे बड़ी फिक्र है इसकी। ने वैसे बोल दिया है लेकिन अंदर से परेशान है ये। लेकिन नहीं बोलेगी यार बुआ। अमानुल्लाह को शायद बता दे, और उसको तो पता ही है उसको। इमामदीन बाबा, इमामदीन बाबा। सोच अमान अपने यहाँ रख लेता। हाँ, वो रहेगी नहीं बुआ। तुम आ गए? हाँ, कब आए पता ही नहीं चला। 10-15 मिनट हो गए। कहाँ थी? ऊपर थी, सायरा से बात कर रही थी। कैसा गुजरा दिन? कुछ खास नहीं था। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। घर पे कुछ खास होता नहीं है करने के लिए। अगर तुम्हारा नहीं तो आगे जान कर लेती हूँ। इतनी जल्दी क्यों है? 4 दिन तो हुए शादी को। मैं सोच रहा था कि हमारा हनीमून प्लान कर लो। चले मामनी को कह दो कि चाय बना ले, साथ पीते हैं। जी बस वो 2 कप चाय बना दे। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।